इस वक्त आपको बड़ी खबर देते हैं। भारत में कोरोना के कुल मामले 10,38,716 तक पहुंच गए हैं। अभी 3,58,692 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना से 26,273 लोगों की अब तक जान गई है और कोरोना से 6,53,750 लोग ठीक हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,38,716 हो गई है और अभी 3,58,692 एक्टिव केसेस हैं। भारत में 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हो गए। मरीजों के मामले में हमारा देश नए रिकॉर्ड बना रहा है। जो लोग लापरवाही के कारण इससे हल्के में ले रहे हैं, उन्हें आज हम बिहार के भागलपुर ले चलेंगे। भागलपुर से हमारे संवाददाता आदर्श सिंह की चौंकाने वाली ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले आप कोरोना को लेकर एक वायरल मैसेज देखिए। हो सकता है कि ये मैसेज आपके पास भी आया। संदेश है, भागलपुर के डीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए, फिर एडीएम को डीएम का प्रभार दिया गया, बेचारे एडीएम भी पॉजिटिव हो गए, फिर डीएम का प्रभार डीडीसी को दिया गया, वो भी पॉजिटिव निकल गए हैं। अभी समाहरणालय के चपरासी ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि ऐसा ही चलता रहा तो महीने भर में मैं भी डीएम बन ही जाऊंगा। तो सवाल है कि क्या ये मैसेज सही है? इसी सच को जानने के लिए रिपोर्टर आदर्श सिंह भागलपुर के डीएम ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में सन्नाटा पसरा था। ये भागलपुर के डीएम का कार्यालय है और आमतौर पर इस कार्यालय में, ऐसे कार्यालयों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है आम जनता की। इतनी ज़्यादा भीड़ जो रहने वाले कार्यालय हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा सन्नाटा पसरा हो, दिन में डीएम ऑफिस बंद पड़ा हो। क्या वाकई भागलपुर में डीएम, एडीएम, डीडीसी सभी कोरोना पॉजिटिव हो गए? इसकी तस्दीक यहाँ के एक कर्मचारी ने की। डीएम साहब कहाँ हैं? डीएम साहब सुनते हैं सर, पटना में है। कोरोना हुआ है जी सर। एडीएम साहब? उनको भी सुने हैं कि डीडीसी साहब? डीडीसी साहब को भी सुने हुआ है। तो यहाँ पे कोई अधिकारी अभी नहीं है? जी नहीं सर। ऑफिस में पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। सिर्फ चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, कोई अधिकारी नहीं है। कितने लोग हैं अभी ऑफिस में? हमारे शाखा में तो अकेले हम हैं। तो अभी डीएम के चार्ज में कौन है? अभी तो ये लोक निवारण पदाधिकारी। भागलपुर में कोरोना का आंकड़ा 1400 के पार चला गया है। भागलपुर मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट भी पॉजिटिव हो चुके हैं। फिर भी शहर में लापरवाही खूब दिख रही है। बिना मास्क पहने लोग इधर उधर घूम रहे हैं। भागलपुर पटना के बाद दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित शहर है बिहार में। बावजूद उसके यहाँ पर किस तरीके से लोग लापरवाह हैं अपनी ही जिंदगी को लेकर, वो आप देख सकते हैं। मानता नहीं कोई जल्दी मानता नहीं जी। ये ऐसे घूमते रहते बिना मास्क? एकदम लम्फा करता है, लम्फुट जैसे चलता ना वैसे समझता है कि हम दादा हैं यहाँ के। लॉकडाउन का कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं, समझ में नहीं आ रहा हम लोग के। ये हाल तब है जब यहाँ लॉकडाउन लागू है। ये जो नियमों का उल्लंघन हो रहा है, यही कोरोना को पैर पसारने का मौका दे रहा है। और भागलपुर और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश पर लापरवाही भारी पड़ रही है। एक ग्राफिक से समझिए कि कैसे भारत में कोरोना की रफ्तार तेज हुई। 30 जनवरी को देश में पहला मामला सामने आया था। इसके बाद 29 फरवरी को कोरोना के सिर्फ 3 केस थे। 15 मार्च को 144 केस, 31 मार्च को 1397, 15 अप्रैल तक 12,370, 30 अप्रैल तक कोरोना के 34,863 केस हो गए। 15 मई को 85,784 केस थे। 31 मई तक 1,90,609 केस, 15 जून को 3,43,026, 30 जून को 5,85,792 कोरोना मरीज थे और आज 17 जुलाई को 10,03,832 मरीज हो चुके हैं। यानी शुरुआती 5 लाख मरीज 149 दिन में आए थे, लेकिन उसके बाद 10 लाख पहुंचने में सिर्फ 20 दिन लगे। बिहार हो या दूसरे प्रदेश, दोबारा लॉकडाउन लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसका जवाब भी आंकड़ों से मिल रहा है। देश में शुरुआती 55 दिनों में कोरोना के सिर्फ 571 मरीज थे। इसके बाद 24 मार्च को लॉकडाउन लागू हुआ और 67 दिनों तक रहा। इन 67 दिनों में कोरोना के 1,90,077 लोग पॉजिटिव हुए।
लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद रफ्तार बहुत तेज हो गई। अनलॉक के 46 दिनों में 8 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लिहाजा सावधानी जरूरी है और यही कोरोना से बचाव का उपाय भी है।